जुगुसरा उक्शियन के सामने खड़ा होता है, होठों पर एक ठंडी मुस्कान लिए। बेक्सेंगा से तुम्हारी नफरत कुछ ज्यादा ही गहरी लगती है, वह तंज कसते हुए कहता है। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? जुगुक्शियन थोड़ा चौंकती है, उसकी आंखें सख्त हो जाती हैं, लेकिन वह चुप रहती है। दूसरा अधिकारी आगे बढ़ता है, जहर जैसे शब्द उसके मुंह से निकलते हैं। क्या होगा अगर बेक्सेंगा ने मास्टर जीन को बहकाया हो? क्या होगा अगर उसने मक्लैन और जॉन क्लैन को मिलाने के लिए सभी प्रशिक्षकों को अपने जाल में फंसा लिया हो? वह बातों में आग लगाता है और जुगशियन की भावनाओं को हिला देता है। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो आम लोगों में शामिल हो जाओ। जुगशियन के होंठ कांपते हैं, उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। अगर मेरे जीवन की बर्बादी की जड़ बेक्सेंगा है तो हाँ, सब कुछ अब साफ लगता है। दूसरा अधिकारी धीरे से झुकता है और उसके कान में फुसफुसाता है। तो फिर क्या मैं तुम्हें एक मौका दूं उसे खत्म करने का? जुगुक्शियन की आंखें एक झटके में चौड़ी हो जाती हैं। इनका खेल दृश्य बदलता है। एक लीडरशिप मीटिंग चल रही है। प्रथम डिवीजन बनाया जा रहा है, समूह 2, शेर और 5 को मिलाकर। जुगुक्शियन हाथ उठाती है, उसका चेहरा शांत लेकिन अंदर ज्वाला। वह तर्क देती है कि हारने वाले नेता को चुनने का कोई औचित्य नहीं है, केवल विजेता को नेतृत्व मिलना चाहिए, और वो है समूह 2। वह उंगली उठाकर सीधे बेक्सेंगा की ओर इशारा करती है। ग्रुप 5 के लीडर जो पहले मार्क युद्ध में बुरी तरह हारे थे सहमति में सिर हिलाते हैं, कोई विरोध नहीं करता। जुगुक्शियन मुस्कुराती है। तो फिर तय हुआ। पास ही खड़ा यह सब चुपचाप देख रहा है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसे पता चला है कि गुक्शियन ने 3 स्नेक्स तक से माफी मांगी थी। यह जानकारी जीन के दिमाग में अलार्म बजा देती है। एक 3 बार पुनर्जन्म लेकर आया व्यक्ति होने के नाते जीन को यह सब बहुत संदेहास्पद लगता है। उसका दिमाग उसी गुप्त हत्या नोट पर लौटता है जिसे उसने पहले देखा था। क्या ये सब मिलकर कोई गहरा खेल खेल रहे हैं? बाद में डिवीजन 1 के ट्रेनिंग ग्राउंड में जीन बेक्सेंगा से मुलाकात करता है। वह पूछता है, टीम की स्थिति कैसी है? बेक्सेंगा तालियां बजाते हुए मुस्कुराती है। बिल्कुल बर्बाद। जीन भी हल्का मुस्कुराता है। ऐसा ही सोचा था। बेक बताती है कि अभी छात्र बिल्कुल भी समन्वित नहीं है, वे ठीक से फॉर्मेशन भी नहीं बना पा रहे। जीन सहमत होता है। हमें बस अब कोहीजन पर ध्यान देना चाहिए, रणनीति बाद में। 1001 हॉल जैसे संस्थान को भी नए लोगों से रणनीतिक परिपक्वता की उम्मीद नहीं होती। अन्यत्र एक और दांव, इंस्ट्रक्टर जेनेंग फिर से जुए में लगा हुआ है। इस बार उसने सिल्वर टेल्स का दांव लगाया है, लेकिन दांव किस पर है? प्रशिक्षण मैदान पर डिवीजन 1 की स्थिति। प्रशिक्षण के दौरान बेक्स कराती हुई कहती है, कम से कम हम डिवीजन 3 जैसे तो नहीं हैं जो पूरी तरह बिखरे हुए हैं। थोड़ा उलझता है। बिखरे हुए कैसे? बेक हंसते हुए बताती है, डिवीजन 3 के तीनों ग्रुप लीडर आपस में इस बात पर ही सहमत नहीं हो पाए कि कमांडर कौन होगा, तो तीनों ने मिलकर झंडे की रक्षा करने का निर्णय लिया। बेक्सेंगा यह भी बताती है कि अफवाहें हैं, डिवीजन 2 अगला विरोधी हो सकता है। दृश्य कट होता है। सैंडोजी डिवीजन 2 के बीच गुस्से में चिल्लाता है, अब बस ये झगड़े बंद करो, मैं ही लीडर बनूंगा। इसे दूर से देखता है और एक लंबी सांस छोड़ता है। अच्छा हुआ, ये ताकतवर लड़ाके अब आपस में उलझे हैं। वह सोचता है, हमें समय मिल गया, डिवीजन 1 को फायदा होगा। बेक्सेंगा सहमत होती है। बिल्कुल सही। कहीं एक छिपे हुए स्थान पर एक रहस्यमय दरवाजे के सामने खड़ा होता है और कहता है, जिल बाहर आओ। दरवाजा खुलता है। घुटनों पर झुककर सलाम करता है। सेकंड ऑर्डर उसकी तारीफ करता है। तुमने सैंडोजी को नेतृत्व में धकेल दिया, अब वह मॉक बैटल्स में फंसा रहेगा। फिर वह धीरे से एक नया आदेश देता है, बेक्सेंगा को खत्म कर दो। जिल सिर उठाकर हिचकिचाता है। 1001 हॉल ने पिछली घटना के बाद निगरानी और कड़ी कर दी है, अब हर कदम पर नजर है। सेकंड ऑर्डर को ट्रेडिंग ग्राउंड में डाले गए व्यवधान की याद आती है और वह गुस्से में दांत पीसता है। किसी ने हमारी सुरक्षा पर हमला किया, अब हम और सतर्क रहेंगे। जिल अब भी असमंजस में है। सेकंड ऑर्डर गंभीरता से कहता है, अगर तुम उसे मारते हो तो सारी जांच तुम्ही पर केंद्रित होगी। तुम पर पुराने सभी आरोप भी डाल दिए जाएंगे, लेकिन वह एक भागने का रास्ता देने का भी वादा करता है। चाहे बचूं या मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक औजार हूं और फेंका गया औजार या तो टूटता है या खत्म किया जाता है। यही है हत्या का मतलब। वह गहराई से झुककर कहता है, आपका आदेश सिर आंखों पर। अगले दिन मॉक बैटल शुरू होती है। डिवीजन 2 पूरी ताकत से चार्ज करता है। उनकी आवाजें गूंजती हैं, करंट को चीरते हुए आगे बढ़ो। डिवीजन 1 डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा होता है। डाल बनाओ, झंडा बचाना है। डिवीजन 2 दहाड़ता है, हमें अपनी बहादुरी दिखानी है। हथियार टकराते हैं, चिंगारियां उड़ती हैं। बेक्सेंगा चीखती है, ग्रुप 4 और 5 बीच में ध्यान केंद्रित करो। लाइन तोड़ने मत देना। दूर से ओवरसीयर सब देख रहा होता है। एक निगाह युद्ध पर
और एक दूसरी दिशा में। युद्ध का रुख बदलता है। जीन की आंखें सिकुड़ती हैं। कुछ तो गड़बड़ है। दूर बाईं तरफ की रेखा पर हलचल है। सेंडो जीएम भी देख लेता है और चीख पड़ता है, उधर रास्ता खुल गया है। जीन चौंक कर घूमता है, क्या? ग्रुप 4 और तभी जुगशियन की मुस्कान खिलती। जीन की आंखें फटी रह जाती हैं। जुगशियन गद्दार। डिवीजन 2 का धावा के सैनिक दहाड़ते हुए घुसते हैं। झंडा तोड़ दो। स्टूडेंट्स चीखते हैं, हम जीत गए, हमने रेखा तोड़ दी। युद्ध के मैदान में अफरा तफरी मच जाती है। मौत की परछाई, जेल का हमला। इसी शोरगुल में चुपचाप आगे बढ़ता है। उसकी नजर पर जमी हुई है। यही है लक्ष्य। चाहे रणनीति का हिस्सा हो या नहीं, अब वो मरेगी। वह अपने छिपे हुए हथियार की ओर बढ़ता है। जहर से बुझा हुआ एक बार में मौत पक्की। मौत करीब है। वॉइस हॉल का नेता अचानक कुछ नोट करता है, रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। बैक्संगा का दिल तेज धड़कता है। उसे हत्या की भावना का एहसास होता है। डेंजल हवा में उछलता है, मर जा। वह चिल्लाता है, हथियार उसके हाथ में छलकता है। लेकिन तभी एक धमाका, धड़ाक। हवा में ही एक जोरदार लात जेल के शरीर से टकराती है। जीन आसमान से प्रकट होता है और एक कहर बरपाती किक सीधे जेल के पेट में मारता है।